हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीओ क्लासेज फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। मैं आपका गुरु सत्यवीर। आज 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क जो है वो वर्क करने लगता है। अब वो टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो सुना, अब बात आ गई यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मीन्स यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह एक सी इंटेंसिटी रखता हो, हर एक पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी हो, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखना, ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? देखिए बेटा, आपने क्या करना है, ये क्या कर रहे हैं आपके, ये आपने रामचंद्र जी के बाण बना लेने हैं। जी हाँ, यानी ये आपको एरो बनाने हैं और इस एरो के बीच क्या ध्यान रखना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपने एक काम कर दिया, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बना दिया। ओके, अब देखिए बेटा, यहां पर आप इसे डिनोट कर लीजिए ई वेक्टर, यानी कि ये यूनिफॉर्म आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ई से आप डिनोट करते हैं, तो वहां पे हमने ई लिख दिया। ओके, अब हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे एक डाइपोल। डाइपोल कौन होता है? डाइपोल वही जिसका एक एंड पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड उतना ही नेगेटिव होगा। तो डाइपोल कैसे बनाते हैं बेटा? देखिए बेटा, हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक डाइपोल बनाते हैं तो इसका ये वाला जो एंड है इसको आप पॉजिटिव साइन दे दीजिए और ये वाला जो एंड है इसको आप नेगेटिव साइन दे दीजिए। ओके, यानी टू चार्जेस, कंसीडर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू और प्लेस डिस्टेंस 2a बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 2a होगी। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इसको कहते हैं 2a। क्लियर? अब देखो बेटा, ये जो आपके टू चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू किसमें रखे हुए हैं? बिल्कुल सही, ये रखे हुए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें रखे हुए बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। अब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो क्या होगा? इन पर फोर्स लगेगा, क्योंकि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है किसका? फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो प्लस क्यू है ये क्या करेगा? फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। और प्लस क्यू पर फोर्स क्या लगता है? जी हाँ, जहां पर ई होगा वहीं पर एफ होगा। यानी इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा बेटा वो क्या होगा? एफ किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आपका ई होगा, यानी जिस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी ओर इस पर फोर्स होगा। अब इस पर अगर एफ लगा तो ये भी तो इतना ही, देखिए मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, वो भी क्यू है ये भी क्यू है, तो इस पर भी क्या लगना है? एफ ही फोर्स अप्लाई होगा, इस पर भी फोर्स एफ लगेगा। और एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये तो हमें पता लग गया कि जितना फोर्स इसमें लगेगा उतना ही फोर्स इसमें लगेगा। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट क्यों है? अपोजिट इसलिए है क्योंकि जहां पर पॉजिटिव के पर लगेगा उससे बिल्कुल उल्टा नेगेटिव पे लगना है। यानी हम जितने भी रूल निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं? पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव में फोर्स कहाँ दिखा रहे हैं हम? जहां पर इंटेंसिटी होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और माइनस पे जस्ट उसके अपोजिट होगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा था कि देखिए जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एफ अपॉन क्यू। क्या होती है इंटेंसिटी बेटा? E इक्वल एफ अपॉन क्यू। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो एफ इक्वल क्या होगा? क्यू ई, और ई वेक्टर है तो इसलिए एफ भी क्या होगा? वेक्टर होगा। यानी फोर्स इक्वल होता है क्यू ई। तो यानी ये जो आपका एफ है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इक्वल क्यू ई, और ये वाला भी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इक्वल क्यू ई। क्लियर? अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो फोर्स लगे हुए हैं,
पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए बेटा, किसी भी बॉडी पर अगर दो फोर्स अप्लाई हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, और उनकी रिएक्शन लाइन वो डिफरेंट हो, यानी देखिए इसकी रिएक्शन लाइन क्या होगी, देखिए ये इसकी रिएक्शन लाइन है। रिएक्शन लाइन यानी हम अपनी उंगली कर रहे हैं बेटा, तो हमारी उंगली की जहां भी लाइन जाएगी, जो भी सीन बोलते हैं इसको, क्या होगा। अब देखिए हम सूरज को दिखाना है, हम तो आपको सन को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम सन पे तो जा नहीं सकते, हम क्या करते हैं उसको अपनी उंगली कर देते हैं। तो हमारी उंगली की जो सील कहते हैं इसको, हमारी उंगली की जो लाइन है, जो रिएक्शन लाइन है, वो कहाँ जा रही है, हमारी सन पे जा रही है, तो उसको बोलते हैं आपकी रिएक्शन लाइन। तो ये जो देखो ये फोर्स है, तो इसको अगर पीछे करते हैं क्या होगी, इसकी रिएक्शन लाइन होगी। ऐसे बेटा ये इसकी रिएक्शन लाइन होगी, ओके। और दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब इस कंडीशन में होता है तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। और आप सीधी से बताइए, जैसे मेरे हाथ में पेन हो बेटा, अगर मैं इस पर एक फोर्स ऐसे लगाऊं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। यानी ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और देखिए दुनिया में अगर मोमेंट है तो वो किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में चलाए तो आपने आपसे पहले जितना भी फोर्स पढ़े ऊपर से पढ़े, लीनियर फोर्स पढ़ा आपका, तो यानी वो भी एक फोर्स होता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। लेकिन जो फोर्स रोटेट करा दे उसको बोलते हैं टॉर्क। यानी यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या कर रहे हैं, ये रोटेशन में आ जाएगा। देखिए ये वाला क्या कर रहा है, इसको नीचे ला रहा है, ये वाला इसको ऊपर क्या हो रहा है बेटा, घूमना शुरू कर देगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो यानी इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, टॉर्क। यानी अब यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होगा, यानी घुमाता कौन है, टॉर्क घुमाता है, ओके। तो अब देखिए बेटा, इसको देखिए, अब यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन आई, अगर मैं दोनों की बात करूं, इसको नीचे लाइए ऐसे लाइए, देखिए तो ये जो फोर्स है आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू, यानी ये माइनस चार्ज पर लगने वाला फोर्स और ये प्लस चार्ज है। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगी कि नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसकी रिएक्शन लाइन को आगे किया, इससे परपेंडिकुलर, या आप यहाँ से इस पर डाल लीजिए। अब देखो हमने ये जो आपका यहाँ पर जो ये आपका डाइपोल है, ये आप कंसीडर कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए कि इसमें जो एंगल बनाया हुआ है किससे, ई से, वो थीटा है, ओके। और जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट को ले लीजिए आप सी। अगर आप ध्यान से देखें, हम इसको क्या कर बेटा, इस वाले पॉइंट को आप कह दीजिए ए और इस वाले पॉइंट को आप कह दीजिए बेटा बी। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये वाला पॉइंट क्या होगा बी, और ये वाला जो पॉइंट है आपका क्या होगा ए, और ये वाला पॉइंट होगा आपका सी। तो देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, कितना बन गया। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, ओके। और ये जो AC है, ये AC है, AC क्या है, ये दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपके पास क्या है बेटा, ये क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी इस एंगल ट्रायंगल में ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अब जब भी आप हाइपोटेनस और इसमें परपेंडिकुलर में का रिलेशन देखते हैं तो वो साइन में आता है। यानी देखिए हम बात करते हैं किसकी बेटा, साइन थीटा की। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन बेटा, AC, परपेंडिकुलर कौन बेटा AC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होगा बेटा 2a, या किसको बोल सकते हैं आप AB, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2a। तो यानी AC अपॉन 2a, तो यहाँ पर होगा AC इक्वल 2a साइन थीटा, क्लियर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई 2a साइन थीटा। ये आपके पास इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या किया कि ये जो आपका QE है, ओके, और ये जो आपका यहाँ पर क्या बेटा, ये आपका ये वाला क्यों है, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 2a sin थीटा। अब हमें ये पता लग गया है कि देखो इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होने वजह से ये क्या बना है, टॉर्क बना है। तो अब टॉर्क कितना होगा इनके बीच में, अब इनके बीच में क्या होगा, टॉर्क कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट करने के लिए अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए बेटा यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक थ्योरी लिखते हैं और जब ध्यान से देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, उससे पहले एक चीज समझिए आप। देखो बेटा अब जो फिगर आपको दिख रही है, यानी जो आपको दिखता है वो एक बच्चा लिखता है,
तो जो आपको यहाँ दिख रहा है वो आप लिख लीजिए। तो देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, आप क्या करते हैं, देखो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा हमने कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लिया, ए भी आपने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल और चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। पहले भी ये करता आ रहा था प्लस क्यू और माइनस क्यू एंड ऑफ लेंथ 2a, बीच की लेंथ क्या है 2a। कहाँ रखा हुआ आपने, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, यानी ई के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आपने एक डाइपोल को यहाँ पे रख दिया है। ओके, और जब आप इस डाइपोल को यहाँ पे रखते हैं तो क्या हुआ कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और जो क्या बनाता है, कपल बनाता है। यानी देखिए ये क्या बना है, कपल बना है, जिसको घुमाने में लगता है और इस पर एक टॉर्क आ जाता है और उस टॉर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है। देखिए जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि दोनों में से कोई सा एक चार्ज और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे बेटा, अब देखो बच्चों जो हमने यहाँ पे आपको एक एक चीज बताई है उसको हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए बेटा द फोर्स, देखिए F इक्वल क्यू ई एक्ट ऑन द प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेज। प्लस क्यू पर भी यही फोर्स है, माइनस क्यू पर भी फोर्स है। दीज फोर्स आर इक्वल, इक्वल है, अनलाइक है एंड पैरेलल है। देखो एक जैसा है और कैसे बेटा, पैरेलल भी है बट अनलाइक है। एक अगर लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, ठीक है। एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, देखो एक ए पे अप्लाई, एक ए पे अप्लाई है तो दूसरा बी पे अप्लाई हो रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स। देयरफॉर दे फॉर्मिंग कपल। और कपल क्या होता है, जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे जब लगते हैं तो वो फॉर्म क्या करते हैं, कपल। यानी इसने क्या बना दिया बेटा, कपल। और जब वो क्या करता है, रोटेट करने लगता है तो वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वहां पर कपल बन जाता है टॉर्क। ओके, तो कपल विच एडजस्ट टॉर्क, यानी इन्होंने क्या बना दिया, टॉर्क बता दिया, ठीक है। आप देखते भी हो तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो आपसे पहले भी पढ़ चुके हो, टॉर्क इक्वल आइदर फोर्स, यानी दोनों में से कोई सा भी फोर्स ले लीजिए आप, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए दोनों में से फोर्स क्या होगा, दोनों एफ है, कोई सा एक ले लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, देखो बेटा ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, AC, और फोर्स की किसके इक्वल है, देखो F इक्वल किसके रखा हुआ है, QE। तो यहाँ पर आप QE करिए, और ये जो AC है, देखो ये जो AC हमने कैलकुलेट किया हुआ है कितना क्या है, 2a sin थीटा। तो यहाँ पर क्या करें, 2a sin थीटा। अब देखो टो इज इक्वल, अब देखो ये जो हमारे पास Q है, ये जो हमारे पास Q है, ये जो 2a है ये तो आप इसके साथ लिख लीजिए, और ये जो E है ये आप साइन के साथ लिख लीजिए। तो क्या आपके सेट में कोई फर्क पड़ा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट इसके सेट में फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि देखिए अब ये जो Q इंटू 2a है क्या होता है, Q इंटू 2a होता है बेटा P, ये बनेगा PE साइन थीटा। क्यों, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, देखिए बेटा Q इंटू 2a इक्वल P, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू 2a, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है P की बेटा, देखिए P की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव। अब वहां दिखा सकते हो निगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो बेटा ये जो आपका साइन थीटा है, अब देखो देखिए ये क्या बेटा, एक वेक्टर होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका टो इज इक्वल PE साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टॉर्क का कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए बट इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर वेक्टर लगाते हो तो क्या होगा, इधर भी वेक्टर चाहिए। तो ये जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा को आप हटाओगे तो यहाँ पर लिखोगे P क्रॉस E। देखो बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ और आपको समझा रहा हूँ, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो आगे कभी भी काम आ सकता है, इसलिए सब याद रखना है। जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा होगा A क्रॉस B इक्वल AB साइन थीटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। और यहां पर क्या था बेटा,
नॉर्मल। ऐसे ही क्या होगा बेटा, देखिए जैसे अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि देखो जैसे आप साइन को हटाओगे तो ए और बी के ऊपर क्रॉस का साइन, ए और बी के बीच में क्रॉस का साइन आ जाएगा, ऊपर वापस का लग जाएगा वेक्टर। जब हम क्रॉस हटा दें तो साइन आता था, साइन हटाओगे तो वापस क्रॉस आएगा। तो ये क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि हमने पी को पहले और ई को बाद में क्यों लिखा और टो की डायरेक्शन जाएगी कहाँ। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें, ये मान लीजिए आप ई है, देखो वेक्टर पी की डायरेक्शन होगी और ये जो डायरेक्शन है ये देखो बेटा, ये तो होगी आपकी ई की डायरेक्शन और ये किसकी होगी, पी की, क्योंकि पी कहाँ होगा, जहां डाइपोल, तो ये होगी बेटा आपकी पी की डायरेक्शन। क्लियर। अब मुझे ये बताओ, ये जो डाइपोल है ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, क्लियरली आपको साफ दिख रहा होगा कि ये कैसा है बेटा, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है बेटा, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर। तो अब जो टो होगा वो कहाँ होगा, टो की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए टो ऑलवेज क्या होता है, ये जो ई और पी का जो प्लेन होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होना है। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं बेटा, राइट हैंड का ये रूल लगाते हैं कि जो आपकी उंगलियां हैं इनको आप ऐसे कर्व करो और ये जो अंगूठा है इसको खड़ा कर दीजिए। तो ये उंगलियां जो है ये तो रखे आप उस मोशन में जिस मोशन में आपका ये जो डाइपोल है वो मूवमेंट कर रहा है, यानी मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है वहां क्या रखेंगे आप, उंगलियां, और ये अंगूठा जहां भी जाएगा वही आपका टो होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ये ऐसे घूम रहा है जैसे कि घड़ी घूमती है, ये क्लॉकवाइज, तो हमारा अंगूठा कहाँ आ गया बेटा, नीचे आ गया। और अगर ये ऐसे घूमता तो अब इसको ऐसे करेंगे तो हमारा अंगूठा क्या है, देखो ऐसे घूमेगा तो हमारा अंगूठा कहाँ चलेगा, ऊपर। तो अभी ये ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा कहाँ चलेगा, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टो की डायरेक्शन हो जाएगी। अब जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो कहां से शुरू हुआ, पी से, किस डायरेक्शन जा रहा है, ई पर। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, पी क्रॉस ई। अगर ये ऐसे जाता तो ई पहले कर देते, पी बाद में कर देते। तो टो इक्वल क्या, पी क्रॉस ई। तो ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ओके, लेकिन अगर ये बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वो क्या है कि देखिए यहां पर देखो ध्यान से, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटी सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां लिखना देखो, इफ थीटा इज इक्वल 90, अगर ये जो एंगल थीटा है ये 90 हो जाए तो ध्यान से देखना, जो साइन होता है हमारा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो साइन में होती है 90, यानी साइन 90 होती है, 1 और 1 से बड़ी वैल्यू साइन में होती नहीं। तो अगर थीटा को 90 करेंगे तो ये जो टो है ये बेटा मैक्सिमम हो जाएगा, ये टो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि देखो पीई साइन 90 और ये हो जाएगा टो मैक्सिमम इक्वल पीई बाय, क्यों हो बेटा ऐसा, ये इसलिए हो जाता है, देखिए बेटा यहां से इसको अलग कर लीजिए, जब यहां पर 90 रखोगे साइन 90 वैल्यू होती है 1 और यहां पर 1 होती है क्या, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इक्वेशन। और यहां पे क्या करें बेटा, इफ थीटा इज इक्वल 0 है। अब 0 डिग्री कब होगा बेटा, जब ये इसके पैरेलल होगा, यानी जब ये 90 डिग्री बता बिल्कुल परपेंडिकुलर तब तो मैक्सिमम होगा, और जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा यानी थीटा 0 हो जाएगा तब क्या होगा, तो हो जाएगा बेटा आपका मिनिमम। और कितना होगा, देखो ये होगा पीई साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यानी टी मिनिमम जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपका जो टो है 0 से लेके और पीई के बीच चेंज होगा, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब इस तरह बेटा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, वो आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो तो बेटा शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। और स्टूडेंट्स आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जो भी बोर्ड पर है ये कंप्लीट आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार पूरी अच्छी तरह से इसको, ये सारा ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप इतना लिख देते हो तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। पॉज करके इसको नोट कर दीजिए। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दिया है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेगी, आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू, देख लीजिए।